ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर आंगन। घर आंगन सुनैया सबो बहिनी मन ला संध्या परगनिया के राम राम। जेठ के अंगरा कस बरसा ताप के पाछू अब अघई धरती दाई के अंता सा अषाढ़ के बुनले, अषाढ़ के दूसरैया पाख के बुलकत बुलकत ये दे अब बरसात के शुरुआत होइस। हमर अन्नदाता किसान मन के आस जागिस, संग म हम सबुला तो पानी के अगोरा रहिस। अतेक गर्मी ला सहन न बहिनी हो, अब बरसात आगे मतलब मौसम बदल गे और बदलत मौसम के प्रभाव तो हमार शरीर में पड़थेच ना। बरसात के दिन में पाचन शक्ति कमजोर हो जाथे, हमार शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाथे। खासकर पानी ला बने छान के और डबका के पियन, काबर सबो बीमारी के जड़ तो दूषित पानी ले ही होथे। पानी ला डबका के पिए ले हैजा, पीलिया, दस्त जैसन कई ठन बीमारी ले बाच सकथन। कहिथे ना रोग ले भले बचाओ, तब भाई हमन अपन आप ला सुरक्षित राख के चलबो त कई ठन बीमारी ले खुद ला बचा सकथन। अब देख लो आजकल तो ना लइका लागत है, न जवान न तो सियान, ये मधुमेह रोग सब ला अपन शिकार बनावत है, जौन ला हमन शक्कर बीमारी या शुगर कहिथन। ये बीमारी अनुवांशिक होथे, नहीं ते बदलत दिनचर्या, खान पान में ध्यान नहीं देना, ज्यादातर तले भुने पाकिट वाला और डब्बा बंद खाना, तेल और मैदा वाला जिनिस के ज्यादा प्रयोग ले होथे। और ये शुगर बीमारी है कोनो कोनो गर्भवती महिला मन ला तको हो जाथे। अब सबे ला होथे ये जरूरी नहीं है, कोनो गर्भवती महिला मन ला तको ये बीमारी हो जाथे तो ओ मन ला अपन खान पान में ध्यान देना चाहिए, संग में अपन वजन ला नियंत्रित करना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श ले हल्का फुल्का व्यायाम ला करना चाहिए। पुष्टई के जिनिस के सेवन करना चाहिए और शक्कर के उपयोग कम ही करना चाहिए। बीमारी ला जिंदगी भर झेले ले तो बने है ना बहनी हो, थोरकन जागरूक होवन, अपन स्वास्थ्य ला लेके चेतलग रहन, संतुलित आहार विहार ला अपना के जिंदगी भर निरोगी रहन। बहनी हो ये बीमारी मन ला आधा नेवता तो हामी मन दे डरथन ना, ज्यादा तनाव ला लेके तब भाई तनाव ले दुरिया रहन, पुष्टई के भोजन करन, 30 ले 40 मिनट तक रोज तेज गति ले पैदल चलन, कसरत ला अपन जिंदगी के हिस्सा बनावन और संग में गीत संगीत जरूर सुनन। तेरे किसान बन खेतला खेतला भैया, जो तेरे किसान बन खेतला खेतला भैया, जो तेरे किसान बन खेतला, जो तेरे किसान बन खेतला हो, जो तेरे किसान बन खेतला, जो तेरे किसान बन खेतला खेतला भैया, जो तेरे किसान बन खेतला। देह हवा खेतर भैया दुनिया के माटी हो, भैया दुनिया के माटी, मने जोत बेटा पावे सुने सही धान ला, बने जोत बेटा पावे सुने सही धान ला, जो तेरे किसान बन खेतला खेतला भैया, जो तेरे किसान बन खेतला। सतनाम के खाता लेते अपन खेतला हो, सतनाम के खाता लेते अपन खेतला, दोनों नहीं दूसरे पाही चुराए बरसीतला, दोनों नहीं दूसरे पाही चुराए बरसीतला,
जो तेरे किसान बने खेत ला, जो तेरे किसान बने खेत ला भैया, जो तेरे किसान बने खेत ला। किसान बन खेत ला भैया, जो तेरे किसान बन खेत ला भैया, जो तेरे किसान बन खेत ला। भक्ति के लहरामा पलल तोरे खेतला, भक्ति के लहरामा पलल तोरे खेतला, जो तेरे किसान बन खेतला भैया, जो तेरे किसान बन खेतला, जो तेरे किसान बन खेतला, जो तेरे किसान बन खेतला, जो तेरे किसान बन खेतला भैया, जो तेरे किसान मंसूरी सिंह और सत्यभामा सिंह के गुटतुर सुर में सुने ये गीत ला। और ये गीत के बाद आवो सुनन भेंट वार्ता। विषय हावे नशा नाश के मूल है। और डॉक्टर महिमा सिंह ठाकुर ले गोट बात करे हैं संध्या परगनिया। हम सब जानते हैं ये जिंदगी बड़ अनमोल है। प्रकृति के रचना में जब जीव जन्म लेते तब प्रकृति स्वयं ओखर जिये की व्यवस्था करते। जैसन के एक शिशु ये दुनिया में आथे तो जन्म दिवैया महतारी के अचरा में दूध के पिटारा अपने आप खुल जाते, जौन ह शिशु के जिंदगी भर बड़ आवश्यक होते। जम्मो प्रकार के खाद्य पदार्थ के संग आवश्यक विटामिन मिनरल्स सबो उपलब्ध कराते। और जैसे शिशु बाढ़ते एक समय के बाद प्रकृति में उपलब्ध बाहरी खाद्य पदार्थ के आश्रय ले ला पड़ते। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, तेखर कारण अन्य जीवले अलग सोचे के जिए के खाए के आदत विकसित करते। प्रकृति प्रदत्त खाद्य पदार्थ जिंदगी भर हमेशा वरदान साबित होए है। जब नियम ले हटके गाड़ी पटरी में उतरते त खान पान रहन सहन में गड़बड़ी आथे और विकार पैदा होते। वर्तमान बेरा में ये विकार समाज में नशा के नाव ले जाने जाते, जौन हा आरंभिक दौर में मनुष्य ला तात्कालिक उत्तेजना और उन्मादी तो बनाथे, फिर धीरे धीरे मनुष्य ला ओखर लत लगथे, जौन हा जिंदगी भर नुकसानदायक होथे। यही सब बात ला विचार करके आज नशा नाश के मूल है ये विषय के ऊपर और विस्तृत जानकारी पाए बर हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हवन शहर के प्रतिष्ठित नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर श्रीमती महिमा सिंह ठाकुर ला। आप पिछले 12 बछर ले नशा मुक्ति अभियान ले जुड़े हो। डॉक्टर महिमा हमर स्टूडियो में आपके बहुत बहुत स्वागत करत हा। डॉक्टर महिमा जी राम राम। एक डॉक्टर होए के नाते सबले पहले हम आपसे ये जानना चाहबो कि नशा का जिनिस है और कौन कौन जिनिस में नशा पाया जाते, आप इला स्पष्ट करते हो।
संध्या जी, पहली बात तो ये है कि नशा जो है किसी इच्छा शक्ति के जरिए नहीं होता। ये है एक बीमारी के तौर पे सामने आ रहा है, जिसका कि ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैंसर के बाद सबसे दूसरी बड़ी बीमारी को डिक्लेयर किया है नशा। और ये कई तरीकों से हमारे पाया जा रहा है। पहले ऐसा था कि शराब को, दारू को ही एक माना जाता था कि नशा है, लेकिन अभी जो है वो सूखा नशा जो है बहुत सामने आ रहा है, जिसमें ब्राउन शुगर है, मेडिकल नशा है, दवाइयां हैं जो कि नशे के रूप में लोग ले रहे हैं इससे, जिससे कि ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है इसका। ये तो आप बतायो कि नशा में कौन कौन से जिनिस मनाते। अब ये नशा करे के कारण का होथे और लोगन मन के झुकाव नशा कोती काबर होथे? कोनो अनजाने में, कोनो फैशन के चक्कर में, तब जानबूझ के नशा करथे त एकर शारीरिक दुष्प्रभाव का होते? नशा नाश का द्वार है, ये सभी जानते हैं। और अभी छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों हर घर में नशा व्याप्त है। तो ये नशा करने का रीजन केवल ये नहीं है कि सिर्फ गलत दोस्ती या गलत संगति में फंस के बच्चा नशा करना स्टार्ट कर रहा है या युवा वर्ग उसमें आ रहे हैं, नशे में आ रहे हैं। एक्चुअली इसके बेसिक 3 रीजन्स होते हैं। पहला होता है एनवायरमेंटल इफेक्ट, जो वातावरण के तौर पे आता है कि आपके घर का माहौल कैसा है, या कि घर में से ही किसी ने, पापा दादा परिवार से किसी ने ले रहे हैं, तो उसका असर बचपन से ही बच्चा देख रहा है, गिलास उठाते देख रहा है, नशा करते देख रहा है, तो वो उसके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि मैं भी कहीं न कहीं उस चीज को टेस्ट करके देखूं। तो शुरुआत घर से हुई कि ये हो जाता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो जाता है। दूसरा होता है कि जेनेटिक भी आता है। अभी क्लियर हुआ है कि जो नशा, यदि 2-3 तरीके से नशा जो है किसी भी बच्चे या युवा वर्ग को इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। घर का वातावरण हो गया कि किस तरीके से बच्चे माहौल देख रहे हैं बचपन से, पापा दादा को पीते हुए देख रहे हैं, या जेनेटिक असर आ रहा है ना, या फिर बच्चा कहीं न कहीं डिप्रेशन में है या फ्रस्ट्रेशन में है या कोई परेशानी या किसी दबाव में चलते हैं। चौथा कार्य की रीजन होता है कि वो घर से बाहर जो उसको माहौल मिल रहा है, घर में बहुत ज्यादा प्रेशराइज है, दबाव में है बच्चा, तो बाहर में उसको संगति ऐसी मिल जाती है, उसको वहां पे लगता है कि मेरा फ्री जोन है, कि मैं वहां पे बिल्कुल रिलैक्स हूं, यहाँ मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। सारा अपना डिप्रेशन वहां पे खोल के बता रहे हैं दोस्तों को, जो कि कई बार होता है बच्चे के माँ बाप को खुल के बात नहीं कर पाते, या माँ बाप का दबाव इतना रहता है कि बच्चों और माता पिता के बीच में एक दूरियां बढ़ती रहती है। इस वजह से भी कहीं न कहीं वो कुंठित रहता है कि मैं कहाँ पे अपनी बातें शेयर करूं, और फिर उसको लगता है मेरा फ्री जोन तो वो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ बैठ के मैं कश मार रहा हूं या एक पैक पी रहा हूं, वो चीज उसको अच्छी लगने लगती है। तो इस तरीके से वो बच्चा बिगड़ने लगता है धीरे 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 धीरे, है ना। और एक उम्र होती है जो टीन एज होती है, वहां पे माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों के साथ हमेशा क्वालिटी टाइम बिताएं। हर मैं भाई बहनों को ये समझाना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। सिर्फ बच्चों के साथ रहना, खाना, सोना ही परवरिश नहीं है या जिम्मेदारी नहीं है। क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है कि बच्चे के साथ आप भले 1 घंटा हो 24 घंटे में, है ना, 1 घंटे ही है, लेकिन 1 घंटे में बच्चे की फीलिंग्स तो समझें कि एक्चुअल में बच्चा चाहता क्या है आपसे। हो सकता है कुछ बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं स्कूल की, कॉलेज की, घर की, जो शेयर करना चाहता है। ये लड़कियां शेयर करना चाहती हैं, लेकिन वो दबाव है कि मुझे, या प्रेशर है कि यदि हम घर में अपनी परेशानी बताएं तो माँ बाप डांटेंगे या वो समझेंगे नहीं। इस वजह से भी वो कहीं न कहीं वो नशे की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। तो हर माँ बाप से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि शुरुआत जो 0 से लेके 5 इयर्स तक का समय होता है, वो जो 5 साल जो बच्चे में मानसिकता पड़ती है, जो घर का माहौल है या बाहर का माहौल है या माँ बाप का जो बिहेवियर है, उसका असर पूरे लॉन्ग टाइम पूरे जीवन पे उनके दिमाग पे रहता है। अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन दिमाग में कहीं न कहीं वो चीजें हावी रहती हैं, दबी हुई रहती हैं और अचानक से फिर बाहर आती हैं। कई बार आपने सुना होगा बच्चे कहते हैं कि मम्मी पापा आपने तो हमारा ध्यान ही नहीं दिया, या आपने हमको समय ही नहीं दिया, आपने हमारे लिए क्या किया, वाई, ये रीजन क्यों आ रही है, क्वेश्चन क्यों आ रही है, क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है आज की। तो सवाल यही है कि हम समय ही नहीं दे पा रहे। फिर फ्यूचर में हम भविष्य में सोचते हैं कि बच्चा हमको नहीं समय दे रहा है, तो गलत तो हम ही है, पेरेंट्स ही गलत है। हर बार बच्चों को दोष देना गलत है।
डॉक्टर साहब, आप तो ये बहुत सुंदर जानकारी देव कि भाई सबसे पहली तो हमर लइका मन ला अगर नशा की लत ले बचाना है और ओकर कोई समस्या के बारे में हमला जानना है तो ओकर मन ले हमले सबसे पहली तो हमला एकदम संगवारी का व्यवहार करे बर लागी, दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। तो हमन तो लइका मन हमला हर समस्या के बारे में जानकारी दी, चाहे वो स्कूल के हुए, चाहे कॉलेज के हुए, चाहे जिहा काम करते तिहा के हुए। तो माँ बाप ला चाहिए कि अपन लइका मन ला बराबर बेरा देवे, बिल्कुल समय देवे, आप कितना भी बिजी हो, कितना भी आप बिजी हो, कितना भी वर्किंग में हो, कहीं भी काम कर रहे हो, 24 घंटे में 1 घंटा निकालिए अपने बच्चों के लिए। जी जी, ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, जरूरी है अपन लइका मन बर बिल्कुल समय निकालो और ओकर मन की समस्या ला समझाओ और सुलझाए की कोशिश करो। ये नहीं है कि कोई समस्या आप ला बतावा थे। हाँ। मैं हर माँ बाप से निवेदन करत हूँ कि अतिक समस्या आवत है ओकर पाछू हम माँ बाप भी कहूँ न कहूँ तो जिम्मेदार होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल लइका मन ला थोड़ा बेरा देवन, ओकर का समस्या है तेला जाने की कोशिश करन और बिल्कुल ओ मन ला एकदम संगवारी असन व्यवहार करन, ओकर संग खिलत खिलत ये सब चीज मन ला बतावन और ओकर समस्या ला सुलझावन, बिल्कुल ओकर मन पर मानसिक दबाव छन देवन। मारपीट या दबाव और एकर बर तो हम माँ बाप मन ला घलो अपन परिवार के माहौल खुश रहे के कोशिश करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। और वो सब चीज ला पहले अपन घर ले सीखते, तो बाद में जब स्कूल जाते तो वहाँ और का जानकारी होते ओमन ला सीखते, दोस्त मन के संगति में आते तो वो बाद में सीखते। अक्सर नशा मुक्ति केंद्र में लोग आते हैं, माता पिता आते हैं, बोलते हैं कि हमारी बातें नहीं सुनता, बहुत जिद्दी है, बहुत गुस्सैल है। तो रीजन क्या है? उसके अंदर चिड़चिड़ापन क्यों भरा है? उसके अंदर इतना गुस्सा किस चीज के लिए भरा है? क्या कमी रह गई उसकी लाइफ में? ये चीज जानना बहुत जरूरी है। दोस्ती यारी तो बात की बात है, आपके घर का माहौल कैसे है, आपने कितना टाइम स्पेंड किया अपने बच्चों के साथ, ये चीज इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर जी, आप तो ये बहुत अच्छा जानकारी दे कि सबसे पहले तो हमला अपन घर के माहौल ही सुधारना है। तो भाई जैसे कभी कभी का होते कोनो मनखे मन नशा के गिरफ्त में आगे जाने अनजाने जैसे आगे और कहूँ नशा ले छुटकारा पाना चाहते तो ओमन ला का करना चाहिए? नशा से छुटकारा पाना केवल घर में ही हम अक्सर कोशिश करते हैं कि मौका देते हैं कि नशा छूट जाएगा छूट जाएगा छूट जाएगा। ऐसे करते करते एक पत्नी का पूरा उम्र निकल जाता है, एक बच्चा छोटे से टीन एज से लेके वो भी यंग होता है, यंग से फिर वो बुढ़ा होने लगता है ना। हम मौका देते हैं, लेकिन मौका देने से ही नशा छूटेगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि ट्रस्ट वन डे जर्नी नहीं है। किसी पर भी विश्वास करना एक दिन का सफर नहीं होता है ना। इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसको सबसे बेसिक चीज है कि आप इसको नशा मुक्ति केंद्र में डालिए। जो भी नशा है उसके बारे में वहां पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, प्रॉपर काउंसलिंग होती है, मेडिटेशन होता है, योगा होता है, वो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जिसके जरिए बच्चा जो है धीरे धीरे नशा छोड़ने लगता है। प्लस कुछ डिटॉक्सिनेशन का प्रोसेस भी होता है, जिससे बॉडी से टॉक्सिन निकाला भी जाता है। ये प्रॉपर प्रोसेस होने से, प्रक्रिया होने से उसके शरीर से जो भी नशा है, अल्कोहल का, मेडिसिन का, धीरे धीरे निकलता है। देन धीरे से फिर वो डेली एक रूटीन पे आना स्टार्ट होता है। सुबह से लेकर रात तक एक नशा मुक्ति केंद्र में एक रूटीन होता है, खाने का, नाश्ते का, सोने का, क्लासेस का, काउंसलिंग का, है ना। और डिपेंड करता है कि आपका काउंसलर कैसा है। जी जी, कि एक काउंसलर की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि आपके सामने यदि एक एडिक्शन वाला बंदा बैठा है, बच्चा बैठा है, या जो भी है, बुजुर्ग है, यंग है, जो भी है, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करें कि वो नशा कर किस चीज का रहा है। नशा कर रहा है तो रीजन क्या है, वाई रीजन, कि कहीं लाइफ में फ्रस्ट्रेट है, हो सकता है कैरियर से उसको डिप्रेशन आया हो, कि जो चीज वो बनना चाहता था वो बन नहीं पाया, या गलत संगति के प्रभाव में आया, या घर में इतना उसको टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हो सकता है हर बच्चे के आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। हर पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा 90% लेकर आए, लेकिन बच्चे की तो बौद्धिक क्षमता उतनी है ही नहीं। अब उसमें इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि नहीं तुमको इतना लाना ही है, पर उसका आईक्यू लेवल ही नहीं है उतना। तो हम प्रेशर बनाएंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट होगा, उसका दिमाग वो तो भागेगा ही कहीं ना कहीं दूसरी तरफ। ये चीज है। तो सारी चीजों को समझना, एक काउंसलर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें नशा मुक्ति केंद्र में, और इसी के जरिए ही हम नशा को छुड़ा पाते हैं। जो वो बाहर आती है ना चीजें, नेगेटिविटी बाहर निकालना, किसी भी एडिक्शन वाले का नेगेटिविटी बाहर आना बहुत जरूरी है, कि उसके अंदर के विचारों को खोलना। जी जी, है ना। जैसे ही वो ओपन होने लगता है ना हमसे, काउंसलर से, वो देन धीरे 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 वो सुधार आने लगता है उसमें। हाँ, ये तो आप बहुत अच्छा बताया। फिर अभी के बेरा में पुरुष मन ही नशा करते ऐसे तो नहीं है, महिला मन तक नशा के आदी रहते, चाहे वह तंबाकू के होए, गुटखा के होए,
या कोनो नशीला पदार्थ होए तो उकर शरीर पर कतका घातक होथे, और कहूँ महिला गर्भवती है और नशा करत है तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर ओकर का प्रभाव होथे? नशा जो है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो चाय का ही क्यों ना हो, है ना, और जो एडिक्शन वाले मल्टी मेडिकल नशा कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, जग जाहिर है ये तो शारीरिक प्रभाव और मानसिक में प्रभाव आएगा ही, दुष्प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ तक कि हम नशा मुक्ति केंद्र में साइकेट्रिक डॉक्टर्स रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि नशा का असर ब्रेन पे आ रहा है, ब्रेन के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो रहे हैं, कहीं कहीं जो एडिक्शन वाले हैं वो तो पागलपन की कंडीशन में भी पहुंच रहे हैं। तो रीजन क्या है? सिर्फ नशा है ना। तो मानसिक प्रभाव भी नुकसान हो रहा है, और शारीरिक में आपका लीवर जा रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, आपके जो ट्यूब पाइप है, आहार नाल है, वो भी जा रहा है, गुटखा खा खा के कैंसर हो रहा है ना। तो ये शारीरिक दुष्प्रभाव आ ही रहे हैं, साथ साथ मानसिक पागलपन भी आ रहा है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, कई प्रकार के फियर्स आ रहे हैं, सीजोफ्रेनिया आ रहा है। ये सारी चीजें क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जिसके लिए हमको साइकेट्रिक डॉक्टर्स रखने रिक्वायरमेंट होती रखने की। जी। हाँ, तो ये लाओ बताहू कि महिला कहूँ गर्भवती है और वो नशा करत है तो ओकर गर्भस्थ शिशु के ऊपर का प्रभाव होते? बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा उसके शारीरिक और मानसिक विकास पे। हो सकता है बच्चा अपंग और अपाहिज भी हो जाए, हो सकता है बच्चे की बौद्धिक क्षमता ही खत्म हो जाए, लेवल ही न रहे। एक जो मेंटल रिटायर्ड बच्चे होते हैं ना, स्पेशल एजुकेशन जिनको दिया जाता है, उस तरीके का बच्चा हो फिर मानसिक रूप से उसकी बौद्धिक क्षमता कम रहेगी, मंद बुद्धि जिनको कहते हैं, उस तरीके के बच्चे होंगे, या शारीरिक रूप से कहीं न कहीं अपंगता दिखाई देगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा जानकारी दे हो। अगर कोई गर्भवती महिला है वो नशा करत है तो अगर लड़का मन पर कैसन प्रभाव पड़त है? स्वस्थ लड़का के बजाय अपाहिज लड़का पैदा हुई है ना। तो भाई आप मन से मोर एक निवेदन है मेर कि जोन भी गर्भवती महिला है वो नहीं है तेनो मन भी नशा के ओर बिल्कुल मत जावा। डॉक्टर साहिबा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लोक लाज के डर में आपके पास आना नहीं चाहे और कहूँ परिवार के लोगन के सहायता लेकर ओमन आप दवाई दे सकते हो? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये भ्रम हटाना है कि नशे की कोई दवाई है जी। जिन लोग दवाई के नाम बेच रहे हैं कि नशा जो शराब हम छुड़ा देंगे, वो बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आज खुलेआम इस चीज को ऐलान कर रही हूँ कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि नशा किसी भी दवाई से या मेडिसिन से नहीं छूटता। ये सभी भाई बहनों से मेरे निवेदन है कि यदि कोई इस तरीके की दवाई दे रहे हैं तो प्लीज ना खाएं उस चीज को, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव ही दिखेगा। कुछ समय के लिए वो उल्टियां आएंगी, चक्कर आएगा या शरीर से पसीना छूटेगा, केवल इतना ही होगा। लेकिन 10 दिन खाने के बाद 12वें दिन वो फिर से एडिक्शन में, नशे में जाएगा। इसका सिर्फ एक ही बेसिक तरीका है कि आपका आत्मविश्वास कितना मजबूत है कि यदि मुझे कोई नहीं सुधार सकता जब तक मैं खुद ना चाहूं। ये जग जाहिर है ना कि यदि मैं मुझे कितना भी आप प्रेशर कर लो कि आप नशा छोड़ो, मेरा गुस्सा बढ़ेगा जब तक कि मैं खुद से नहीं चाहूंगी कि मुझे सुधरना है ना, कि मैं किसी को चेंज नहीं कर सकती। तो इसके लिए हम जो काउंसलर्स होते हैं वो मोटिवेट इतना करते हैं कि फैमिली वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज को हम समझाते हैं काउंसलिंग के जरिए, जिससे उनका जो है विल पावर बढ़े, हिम्मत उनकी बढ़े और प्रॉपर ट्रीटमेंट में आए। दवाई भी ले, साथ में मेडिटेशन भी ले, साथ में काउंसलिंग भी कराएं और मोटिवेशनल प्रोग्राम्स भी ज्वाइन करें। इसके तहत उनका नशा छूटेगा। दवाई इलाज नहीं है। जी हाँ, ये तो बढ़िया बताया, दवाई ही इलाज नो है। हमला मानसिक रूप से एक बार सचेत रहे लागी। आपके द्वारा दे गए जानकारी के लाभ हमारे श्रोता संगी मन जरूर उठाही। डॉक्टर महिमा जी, आप मन कीमती बेरा निकाल के हमारे स्टूडियो में आए हो और अत्यधिक सुघर जानकारी दे हो, ओखर भर आपला मोर तरफ से और मोर पूरा घर आंगन परिवार को तिले बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ। नशा नाश के मूल है। भेंट वार्ता में डॉक्टर महिमा सिंह ठाकुर ले संध्या परगनिया यानी हम ही करें गोटबाद। तब भेंट वार्ता संग पूरा कार्यक्रम के बारे में अपन विचार, अपन संदेश जरूर भेजू भाई। हमला गोरा रही। अब आवा सुनथन ये गीत ला। का होगे का भगवान, ये का होगे भगवान, का होगे का भगवान, ये का होगे भगवान। हंसी के डहेरा माँ
विदुषी ममता चंद्राकर हा। अब बहनी हो गीत सुनेन, भेंट वार्ता सुनेन। अब थोकन काम काज के गोट खलोक कर लेथन। बरसात के दिन माँ दार भात ला ताते तात खावन, जूट जिनिस के उपयोग झन करन, पानी ला बने डबका के पियन और साग भाजी ला रांधे के पहले थोड़े कुनकुनहा पानी में धो लेवन। काबर बरसात में संक्रमण के खतरा थोकन ज्यादा रही। लोग लइका मन भींजे टूटे आवत थे, तब बने पोंछ के सुघर हाथ गोड़ ला धो के कपड़ा ला पहिरे ला कहान। काबर ननपन में जौन आदत बनाए रही हो ना, वो उनकर जिंदगी भर संग रही। वैसने एक आदत औ बनावन बहनी हो, रुखराई लगाए के। लोग लइका मन के मितान रुखराई लगा बनावन, ओखर सेवा जतन के जिम्मेदारी ला तको लइका मन ला सौंपन। काबर आज के लइका काली के सभ्य नागरिक बनी, ये आदत ला संस्कार में संघरत बेरा नहीं लागे। फिर प्रयास तो हमी मन ला करे बर लागी न बहनी हो। संग ना हमू मन घर के तीर तखार या कहूँ चौक चौराहा में जगह है और खेत के मेड़ में पेड़ जरूर लगावन और अपन पर्यावरण ला बचाए में अपन सहयोग देवन। अब ऐसे न बहनी हो, चार नारी परानी बैठते तो गोट बात तो सिराय के नाव नहीं लेवे। त अपन गोट बात ला यही में विराम देत हवन। काबर हमर जाए के बेरा तो हुआ थे। आज के घर आंगन ले अपन संगवारी संध्या ला देवो विदा और लेवो हमर राम राम।